नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक के बाद सरकार अलर्ट। पीएम मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। ड्रोन पॉलिसी पर शाह, राजनाथ और डोभाल से होगी चर्चा। जम्मू जैसे हमलों से निपटने की तैयारी। ड्रोन हमलों को नाकाम करने की तकनीक पर काम कर रही सरकार। जल्द लाई जाएगी काउंटर ड्रोन पॉलिसी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान। कहा, जहां नहीं हो सकती बिजली सुविधा वहां किसानों को देंगे पंप के कनेक्शन। ऊर्जा विभाग के कार्यों की भी हुई समीक्षा। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। 9 केंद्रों पर बारिश नहीं हुई दर्ज। मौसम विभाग ने विशेष परिवर्तन न होने की भी संभावना का किया स्पष्ट। और शाहजहांपुर जिले के शुजालपुर में जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे ग्रामीण। पुलिया निर्माण नहीं होने से लोग परेशान। मामला मोहन बड़ोदिया से बड़ा गांव पहुंच मार्ग का। और अब खबर विस्तार से। जम्मू कश्मीर में पिछले 72 घंटों के दौरान एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले और दूसरी आतंकी गतिविधियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। वही मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अमित डोभाल मौजूद थे। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने देश की ड्रोन पॉलिसी पर भी चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में रक्षा क्षेत्र के भविष्य की चुनौतियों को और सुरक्षा बलों को आधुनिक उपकरणों से लैस करने पर भी बातचीत हुई है। जम्मू में हुए ड्रोन जैसे हमलों से निपटने के लिए सरकार ने सिस्टम और तकनीकी की पहचान कर ली है, जिसके लिए जल्द ही काउंटर ड्रोन पॉलिसी लाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक एक सीनियर अफसर का कहना है कि पूरे नॉर्थ वेस्टर्न सेक्टर में अकाउंट ड्रोन सिस्टम की स्थायी तैनाती की जरूरत है। वहीं इससे जुड़े पॉलिसी पर भी काम चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वनांचल में नदियों के किनारे विद्युत लाइन बिछाकर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के कार्य को जल्द तैयार करने के आदेश दिए हैं। यह काम डीएमएफ फंड से किया जाएगा। साथ ही ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए सीएम ने कहा कि नदियों के पानी का उपयोग करने से भूजल का दोहन रुकेगा। वहीं सतही जल के उपयोग से बिजली की खपत कम होगी। छत्तीसगढ़ में मानसून के शुरुआती के बाद भी प्रदेश के अधिकांश हिस्से में बारिश नहीं हुई है। वहीं प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना अभी भी कम है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि मौसम विभाग का स्पष्ट कहना है कि आज प्रदेश में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। बारिश का मौसम शुरू होते ही शाहजहांपुर जिले के करीब 42 गांवों के लोग पुलिया निर्माण न होने से परेशान हैं। पुलिया के निर्माण नहीं होने से ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करने को मजबूर हैं। बता दें कि पिछले साल मोहन बड़ोदिया बड़ा गांव मार्ग के निपानिया डैम पर बनी पुलिया बाढ़ आने से बह गई थी, जिससे दोबारा निर्माण की मांग ग्रामीण काफी समय से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी जनप्रतिनिधि या अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। जानकारी अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इस पुलिया के निर्माण की राशि भी जारी कर दी गई थी, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते पुल का निर्माण नहीं हो सका। आपको बता दें कि गत वर्ष इसी नाले में बहने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। अशोकनगर में 3 थानों की पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में पकड़ी गई 25,000 लीटर अवैध कच्ची शराब को नष्ट कर दिया गया है। वहीं करीब 60-70 टंकियां जब्त की गई हैं, जिसकी कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई जा रही है। यह कार्रवाई कचनार, शाडोरा और नई सराय पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई है। उल्लेखनीय है कि पुलिस द्वारा लगातार अवैध शराब के गोरख धंधे पर कार्रवाई की जा रही है।
चलिए और अब आपको बता दें कि जुलाई महीने की पहली तारीख से बैंकिंग और आयकर में कई नियम बदलने जा रहे हैं, जिसमें सर्वाधिक ग्राहकों वाले भारतीय स्टेट बैंक के नए नियम प्रमुख हैं। बैंक अब महीने में 4 बार से ज्यादा नगद निकासी पर शुल्क वसूलने जा रहा है। इसके अलावा कारोबारियों के लिए टीडीएस नियमों में भी बदलाव लागू हो जाएंगे। वहीं हर महीने की तरह 1 जुलाई से भी घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम बदल दिए जाएंगे। शाजापुर जिले के शुजालपुर में भारतीय स्टेट बैंक शाखा ने किसानों की जानकारी खरीब 2019 बीमा पोर्टल पर अपलोड नहीं की थी, जिसके कारण लगभग 380 किसान बीमा राशि से वंचित रह गए थे। सभी किसानों के क्रेडिट कार्ड से बीमे की राशि तो काटी गई, लेकिन किसानों को बीमा राशि नहीं मिली थी। वहीं मामले में अकोदिया भाजपा मंडल अध्यक्ष नरेंद्र यादव ने मामले की जानकारी स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार को संज्ञान में दी। राज्य मंत्री ने तुरंत बैंक के अधिकारियों को अवगत कराया। बता दें कि बैंक की लापरवाही के कारण जिन किसानों को अपनी खरीफ फसल का बीमा नहीं मिला था, उन्हें राज्य मंत्री के प्रयास से सभी को भुगतान किया गया। वहीं किसानों ने फसल बीमा मिलने पर मंत्री का आभार जताया है। वहां पर 380 किसान ऐसे छूट गए थे जिनकी बैंक ने बीमे की प्रीमियम तो काटी, लेकिन पोर्टल पर नहीं चढ़े, जिसके कारण उन किसानों को बीमा नहीं मिल पाया था। जब ये मामला मेरा ध्यान में आया, वास्तव में मेरे खुद के भी 4 खाते वहाँ पर क्रेडिट कार्ड मेरे स्वयं के भी है, और वो चारों भी उससे वंचित रह गए थे। वहाँ के सरपंच साहब से मेरी बातचीत हुई और फिर हमने व्यापक रूप से सभी किसानों से उस संबंध में आवेदन लिए, और ऐसे 380 किसानों के आवेदन लेकर माननीय मंत्री जी को उन आवेदनों के साथ अवगत कराया कि भाई साहब, बड़ी मात्रा में यहाँ इस बैंक के किसान बीमे से वंचित रह गए। माननीय मंत्री जी ने उस विषय को बड़े गंभीरता से लिया। उन्होंने तत्काल कलेक्टर महोदय से बात की, इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों से बात की, और उन्होंने 1 दिन के लिए स्पेशल उस बैंक का पोर्टल खुलवाया, और सब किसानों के उस पोर्टल पर वापस से वो इंश्योरेंस की प्रीमियम चढ़ी, और जिसके फलस्वरूप अभी 2-3 दिन पूर्व सभी किसानों को 100% जो किसान छोड़ गए थे उनको बीमा मिल चुका है। सीधी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोचटा में घर में अकेली किशोरी को पड़ोसी पति पत्नी ने मिलकर पीटा। वहीं ग्रामीणों ने बीच बचाव कर किशोरी के पिता को फोन कर मारपीट की जानकारी दी। वहीं किशोरी को तत्काल जिला अस्पताल सीधी में भर्ती कराया गया, जहां किशोरी की हालत गंभीर होने के कारण रीवा रेफर किया गया है। आगरमालवा जिले के सुसनेर में एक महिला ने अपने साथ पुलिस थाने के कर्मचारी और ग्राम के ही चौकीदार पर अभद्रता करने का आरोप लगाए हैं। महिला ने बताया कि गत दिवस पुलिस कर्मचारी और गांव के चौकीदार ने शराब के नशे में घर में घुसकर मेरे साथ अभद्रता की। घटना के बाद पीड़ित महिला थाने पहुंची तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद एडिशनल एसपी को आवेदन दिया गया। वहीं मामले में सुसनेर थाना के कर्मचारी का कहना है कि महिला गाँव में कच्ची शराब बेचने का कार्य करती है। महिला द्वारा लगाए गए आरोप गलत है। था मोड़ी में मेरे को सूचना मिली कि एक महिला उसके लड़के के साथ में कच्ची दारू बेच रही है माड़ा, ग्राम माड़ा में। तो मैं अब गांव के चौकीदार और रमेश गुजर को लेके और एक लड़के को और लेके उसके घर पे गया। तो उसने दरवाजे से झांक के देख लिया कि पुलिस आ गई। तो उसने जो कच्ची दारू थी वो कुप्पी में 15 लीटर कुप्पी में, वो उसने पनारे पे ढोल के वो दीवार कूद के भाग गया, और फिर इसे झूठी आरोप लगा रहा है जबकि ये दारू बेचता है। ऐसी सूचना थी। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।